हमसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि योगी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, गरीबों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ इतना बड़ा निर्णय ले लिया स्कूल बंद करने का, लेकिन इस पे जो है ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। हमने कहा कि जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि उनके गरीबी का कारण अशिक्षा है, और इसके लिए उनको जा जा करके गांव गांव बताना पड़ेगा। जिस दिन उनको हम जागरूक कर ले गए, बता ले गए कि आपकी गरीबी का, आपकी मजबूरी का, आपके पिछड़ेपन का कारण अशिक्षा है, और जिससे आपको शिक्षा मिलनी है वो स्कूल योगी सरकार बंद कर रही है। तो निश्चित रूप से वो लोग स्कूल को खुलवाने के लिए और योगी सरकार को हटाने के लिए सड़क पर उतर जाएंगे, तड़प जाएंगे, वो काम करेंगे उसके लिए। ये ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, हमारे बच्चों को जो शिक्षा छीन रही है, ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए हम लोगों को गांव गांव जागरूकता का काम करना होगा, गांव गांव लोगों को बताना होगा कि आपके बच्चे जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ना है, जिससे आपकी इज्जत बढ़नी है, वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उनको जो है स्कूल बंद होने से कितना दुष्परिणाम है, कितना हानि है, कितना नुकसान है, यह बात गांव गांव हम लोगों को बताना है। और यह काम मोस्ट कल्याण संस्थान निश्चित कर चुका है कि गांव गांव हम लोग जाएंगे और गांव गांव जा करके शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे, और किस साजिश के तहत पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इस बात से भी अवगत कराएंगे। और इस बात के लिए एक जन आंदोलन, एक जनता को जो हम लोग जनमत तैयार करेंगे, और जनमत तैयार करने के बाद जिला मुख्यालय पर हम लोग इस पे बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को हम न्योता देने आए हैं, आमंत्रित करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि जब शिक्षा को बचाने का आह्वान किया जाए, जब स्कूल को बचाने का आह्वान किया जाए, पिछड़ों की शिक्षा के लिए जो आज साधन है उसको छीना जा रहा है, उसको बचाने के लिए अगर हम लोग आह्वान करेंगे, अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, आवाज आपके कान तक पहुंचेगी, तो जरूर जो है आप लोग जिला मुख्यालय आइएगा और इस पे बड़ा प्रदर्शन करके हम लोग ये बात दिखाएंगे कि जो अधिकार हमको मिला हुआ है उसको सरकार छीन नहीं सकती, उसको कम नहीं कर सकती। उस अधिकार में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, हमारे अधिकार में कमी आप नहीं कर सकते। शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन चुकी है, और मौलिक अधिकार को कोई सरकार नहीं छीन सकती। इस पे आप लोग तैयार रहिएगा, चाहे जिस स्तर पे जाना पड़े, हमको कितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, हमको कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमको गोली खाना पड़े, हमको जेल जाना पड़े, हमको नौकरी से हटना पड़े, हमको कोई भी तरह षड्यंत्र करके हो कुछ भी करें। और इसमें एक काम और करेंगे हो, ये भी जान रहिएगा कि चूंकि फूट डालो राज करो, इन लोगों के पास बड़ी नीति होती है। जब उनको लगेगा कि मोस्ट कल्याण संस्थान का ये कार्यक्रम, ये योगी सरकार के विरोध का काम, स्कूल को बचाने का काम कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो तुरंत जो है अपने लोगों में से ही कुछ गद्दार और कुछ दलालों को जो है पेश करेंगे, आपके पास भेजेंगे, और ये कहेंगे कि जा करके गांव में कहो कि मोस्ट के लोग जो है गलत कर रहे हैं। तो लोग आएंगे लालच में, स्वार्थ में, इस बात को कहेंगे कि गलत कर रहे हैं। तो आप जान जाइएगा कि वो जो है सरकार के जो है इशारे पर और समाज के लिए जो है अपने पिछड़ों के जो है लिए जो काम नहीं कर रहे, वो भड़ुआई का काम कर रहे हैं। ऐसे भड़ुओं से भी सावधान रहिएगा, वो 10-20 हज़ार के चक्कर में जो है इस तरह से आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र करते हैं। करतपुर में स्कूल है और सलाहपुर में स्कूल है, तो सलाहपुर वाले स्कूल बंद करके बदरुद्दीनपुर में करेंगे, तो सलाहपुर के जो बच्चे हैं, आसपास के जो बच्चे हैं, वो इतने दूर कैसे आ पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले गए थे। और एक चीज गौर करिए आप लोग कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो स्कूल कम कैसे किए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। स्कूल कम क्यों किए जा रहे हैं? भाई गांव में जनसंख्या बढ़ रही है ना,
संख्या लगातार बढ़ रही है, तो स्कूल भी बढ़ने चाहिए। अब जैसे आप समझिए कि रोड पे जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो हाईवे बनाया जा रहा है और रोड बनाए जा रहे हैं, तो वैसे गांव में जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो और ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए, लेकिन स्कूल और कम किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। इस पे जो है मोस्ट कल्याण संस्थान पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से, जितनी हम मोस्ट कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों की, इनके समर्थकों की जितनी क्षमता है, हम पूरी क्षमता से इसका विरोध करेंगे और इस निर्णय को हम लोग वापस कराने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि प्राइमरी स्कूल की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं। आज हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल अगर नहीं रहेगा तो ज्यादातर हमारे गांव के बच्चे वो नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे 99% बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम लोग इसीलिए गांव की बेसिक शिक्षा मजबूत करने के लिए हम लोग गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं हम लोग चलवा रहे हैं। गांव की बेसिक शिक्षा, गांव की बुनियादी शिक्षा, बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। और योगी सरकार गांव में प्राइमरी स्कूल जो चल रहे थे वो बंद कर रही है। आप समझिए साजिश को, कितना बड़ा प्लान है इनका कि पिछड़ों के बच्चे शिक्षा न ग्रहण करने पाए। लेकिन हम लोग ने भी अब संकल्प लिया है कि जान चली जाए, जेल में डाल दिया जाए, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएं, लेकिन हम मोस्ट के लोग जो स्कूल जहां खुले हैं उसको बंद नहीं हो